कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर इन अ स्ट्रेट वायर। ठीक है, फर्स्ट केस हम लोगों ने किया था इन अ स्ट्रेट वायर, अगर मेरे पास स्ट्रेट वायर था तो कैसे करंट फ्लो कर रहा था। तो कुछ चीजें मैं बताऊं तो आप लोगों ने ये देखा था कि भाई अगर मेरे पास करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मैंने इस डायरेक्शन में तो अपना थंब रखा, और अगर इधर से मुझे बताना है पॉइंट ए पे तो इस साइड मैंने अपनी फिंगर्स रखी। ठीक है, और मैंने देख लिया तो कि और जहां पर मेरी फिंगर्स रोटेट कर रही थी इस तरफ से, तो मैं समझ गया था कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ इस प्रकार से रोटेट कर रही होंगी इसके चारों तरफ। ठीक है, फिर हमने एक केस देखा था कि अगर मेरे पास करंट यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है तो मैंने थंब को इस डायरेक्शन में रखा। ठीक है, फिंगर्स मेरी कुछ इस प्रकार होंगी और उनको मैंने रोटेट किया, तो रोटेट करने में मुझे दिख रहा था कि मैं फिंगर्स को इसी डायरेक्शन के अंदर क्या कर पा रहा हूँ, रोटेट कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीजें कब देखी हमने, लास्ट क्लास के अंदर। और भी हमने वहां पे 4-5 केस किए थे अलग अलग डायरेक्शन में वायर्स को रख के। तब मेरे पास ये वायर कैसा था, आपका एक स्ट्रेट लाइन वायर था, स्ट्रेट लाइन में आपके पास वायर था। बट आज के केस में आपके पास क्या होगा, स्ट्रेट लाइन वायर नहीं रहेगा, दूसरे एक कल में रहेगा, मतलब सर्कुलर कॉइल के अंदर भी हो सकता है, अलग अलग चीजों के अंदर होगा। तो हम लोग लिखते हैं अब, राइट डाउन द सेकंड केस, वी सर्कुलर कॉइल उसकी जैसा ही है, स्ट्रेट लाइन की जैसे, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। मैं एक पहले आपको सेटअप बना के दिखाता हूँ, सेटअप देखने के बाद हम लोगों को चीजें अपने आप ही समझ में आने लग जाएंगी। पहले मैं आपके लिए सेटअप बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ से शुरू किया, बीच में कुछ गैप दिया ताकि मैं यहाँ पर बैटरी लगा सकूँ। एक हल्का सा गैप दे रहा हूँ मैं की लगाने के लिए, बस। और यहाँ से मेरा करंट फ्लो करेगा वायर के अंदर, यहाँ से यहाँ पर आ गया। इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जब ना फैन होता है घर के अंदर, फैन कैसे काम करता है, गोल गोल कैसे घूमता है। ठीक है, कि करंट इलेक्ट्रिसिटी देने पे मेरा फैन गोल गोल क्यों घूमने लग जाता है, क्या होता है उसके अंदर, ये सारी चीज देखेंगे। जो उसके अंदर मोटर लगी हुई है उसका फंक्शन क्या होता है, ये सब चीजें भी हम देखने वाले हैं। आप लोग भी साथ साथ में बना लेना इसे। ये वायर ऐसे जा रहा है मेरे पास, और वो यहाँ से बाहर निकल के ये वायर आ रहा है मेरा, और ये वायर यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ से। ठीक है, यहाँ मैंने लगा दिया आपके पास बैटरी, दिस इज द बैटरी, एंड द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इज V volts. I will write it is a battery with the V volt potential. This is the key. ठीक है, अब देखो क्या होगा, पहले आप समझना सामने एक एक चीज को। मैंने जैसे ही स्विच क्लोज किया, मैंने स्विच यहां से क्लोज किया, मेरा स्विच क्लोज हो गया, तो करंट, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। अब मेरा करंट फ्लो करना शुरू करेगा। समझो आई करंट मेरा यहाँ से आ रहा है, ये आई करंट यहाँ से इस वायर से होते हुए यहाँ पर आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जाएगा, और ये कनेक्टेड है अंदर। ठीक है ना, ये वायर यहीं से निकल रहा है मेरे पास, वायर यहाँ से आएगा आई करंट, आई करंट यहाँ से आएगा घूमते हुए वापस आएगा, और यहाँ से आई करंट वापस आ गया, ये आई करंट आपके पास, ये आई करंट हो गया, आई करंट की से वापस स्विच से होते हुए मेरे पास बैटरी पास पूरे क्लोज सर्किट के अंदर घूम रहा है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनो। मैं इस पैड के ऊपर जो मैंने ये आपके लिए एक सरफेस बनाया है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन बनाना चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाना चाहता हूँ। तो आप अपना राइट हैंड लेना, ठीक है,
आप अपना राइट हैंड लो, पहले अपने नोटबुक के अंदर ये डायग्राम बनाओ, क्योंकि एक्चुअली अगर मैं आपको, कल मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि मैं आपको कैमरे से समझा रहा हूँ तो मेरी इन्वर्टेड इमेज आती है, तो मेरा राइट आपको लेफ्ट की तरह अपीयर होता है, तो इससे आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए मैं डायग्राम से बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए चीजें। तो देखो, जब मेरा वायर ये यहाँ से निकल रहा है तो मैं इस पॉइंट पर, मैंने आई का करंट के डायरेक्शन ये है, तो आप अपना थंब इस डायरेक्शन में रखो, टेढ़ा इस वायर के ऊपर अपना थंब रखो। आपको फिंगर्स कुछ इस तरह से दिखाई दे रही होंगी आपकी राइट हैंड की, इस तरह से फिंगर्स होंगी आपकी, आपका हाथ इस तरह से बन रहा होगा। और आप जब फिंगर्स को मूव करोगे, तो आपको एक डायरेक्शन मिल रही होगी इस तरह से कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा ही दिख रहा है किसी को? अगर किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा तो आप मुझे बताना। आपने अपना राइट हैंड लिया, जो ये मेरा वायर है, वायर पे अपने पाम को रखो, और जो आपका आई का डायरेक्शन है करंट का, वहां पर आपको क्या करना, अपना थंब रखना। ठीक है, जब आप थंब रखोगे इसको और आप उसको रोटेट करोगे तो आप देखना आपको यही एक डायरेक्शन मिल रही होगी इस तरह से घूमता हुआ। ठीक है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज में घूमती हुई एक डायरेक्शन मिल रही होगी, चाहे आप कहीं पे भी रख लो, आपको डायरेक्शन यही मिलेगी घूमते हुए। हाँ निकेत बोलो। सर आप ये राइट हैंड किस सर समझ नहीं आया ये। देखो, आपने अपना राइट हैंड लिया, पेज के ऊपर जैसे मैंने डायग्राम में बनाया आपने ऐसे बनाना है। ठीक है, एकदम। अब अपना राइट हैंड लो, जो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, लैपटॉप की स्क्रीन पे, अपना जो आपका राइट हैंड है उसका थंब लेके आप इस वायर पे रखो, इस वायर पे, और इस डायरेक्शन में आपका थंब का पॉइंट होना चाहिए, इस टाइप में। सर सर्कुलर में। हाँ, अच्छा आपको हो थंब गया थंब सर। रख दो बस आप। ठीक है, तो आपको जो आपकी फिंगर्स हैं, आप अपने हाथ को पढ़ पा रहे हो? आपके हाथ की रेखाएं आपको दिख रही होंगी। यस सर। अब उसे आप रोटेट करोगे तो क्या वो इसी डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, इस डायरेक्शन के अंदर? नो सर। भाई तू जानवर वानवर तो नहीं है, उल्टियां घूमती है तेरी उंगलियां? है सर नहीं। इंसान ही है ना, दानव वानव तो नहीं है तू? नहीं तो सर। तू तो ऐसे ही घूमेंगे भाई। अपना राइट हैंड लो, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड यूज मत करना। ठीक है, राइट हैंड लेने के बाद आप इस डायरेक्शन में अपने अंगूठे को रखो ऐसे। ये अगर आपका वायर है तो इस डायरेक्शन में आप अपने अंगूठे रखो, अपना अंगूठा लो और इस वायर पे रख दो ऐसे। ठीक है, फिंगर्स का यहाँ पर है, फिंगर्स। या फिर चलो आपके पास यहाँ पर भी हो, चाहे आप फिंगर को ऐसे रख के आप ऐसे भी रख रहे हो, आपकी फिंगर्स यहाँ आ रही होंगी, चाहे कोई भी तरीके से रख लो। अब अपने फिंगर्स को रोटेट करके देखो कि वो कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर पा रही हैं। अनिकेत, कौन से डायरेक्शन में रोटेट कर रही है? जो मैंने डायग्राम बनाया है, क्या इसी डायरेक्शन में आपके हाँ सर, फिंगर? अरे सर वो मिरर इमेज में था ना, इसलिए गलती हो रही थी। अच्छा, समझ में आ गया अब? हाँ सर आ गया। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में आपके क्या करेंगी, फिंगर्स रोटेट करेंगी। ठीक है, हाँ विदित पूछो। हाँ आदित्य पूछो, कोई सर डाउट है? ये राइट हैंड से करना। आदित्य आपकी आवाज बहुत कट रही है। आपको राइट हैंड यूज करना है, ठीक है, एक्सक्यूज मी हमेशा सर। आपको राइट हैंड यूज करना है। यूज राइट हैंड, राइट हैंड यूज करना है। अगर आपके पास ये करंट की वायर की डायरेक्शन है, ये, आप अपने अंगूठे को लो, थंब को, और इसके ऊपर रख दो, वायर के ऊपर, या तो आपका हाथ ऐसे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मतलब आपको अपने हाथ की यहाँ पर सारी लाइंस दिखाई दे रही होंगी, ये वाला साइड है। ठीक है, या फिर जब आपको हाथ के अंगूठे को ऐसे रख रहे हो तो आपकी उंगलियां इस साइड होंगी, आपको बैक साइड ऑफ योर हैंड दिखाई दे रहा होगा। और अब अपने आपके हाथ को रोटेट करो उसी वायर पे रखते हुए, तो आप देखना आपका हाथ इसी डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर पाएगा। ये आपका इधर आ रहा होगा और ये इधर, इस तरह से एक सर्कुलर मोशन बनेगा बस।
जो कि मैंने यहाँ बना के दिखाया, और कोई पॉसिबल चांसेस नहीं है। ठीक है? समझ आ गया सर, हाँ, समझ आ गया सर। हाँ, बस यही है। ठीक है? अब देखो, अगर मैं दूसरे पॉइंट पर चला जाऊं, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर अपनी फिंगर रखूंगा, आप यहाँ पर फिंगर रखो, तो अगर ये मेरा वायर ऐसे जा रहा है और आपने फिंगर रख दिया इस डायरेक्शन के अंदर, दोबारा आपका हाथ बनाता हूँ, आपने इस साइड अपना थंब रखा है और आपकी फिंगर्स इस साइड है, तो जो आपके फिंगर रोटेट करेंगी वो आपकी तरफ कर रही होंगी, आपकी तरफ आ रही होंगी। और अगर आपने नीचे की तरफ अपना अंगूठा रखा है, मतलब अंगूठा तो इसी डायरेक्शन में और फिंगर्स यहाँ पर रखी हैं, तो वो आपसे दूर की तरफ जा रहा होगा। तो मतलब रोटेशन तो यही होना है, इस तरह से और इस तरह से, इसी एक डायरेक्शन के अंदर ये रोटेट कर सकता है, और कोई चांस ही नहीं है रोटेशन का। सब लोग करके देख लो। आप अपना वायर, आपने ये वायर लिया है जो मैंने येलो से बनाया है, ऑरेंज से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आप में से, ये वायर है आपके पास, इस साइड करंट जा रहा है आपका। ठीक है? तो इस डायरेक्शन में आप अपने अंगूठे को रखो, यहाँ पर आपने अपना थंब रखा और ये आपके फिंगर्स हैं। ठीक है? आप अपने जिस साइड आपकी ये हाथों पे लकीरें होती है, लाइंस होती है, वो आपकी तरफ है। आप देखना, आपका हाथ आपकी तरफ घूम के आ रहा होगा, आपकी तरफ आ रहा है ये। और अगर आप बैक साइड से देखोगे तो वो आपसे दूर जा रहा होगा। ठीक है? आपसे इस तरह दूर जा रहा होगा, तो मतलब वो ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है। ठीक है? तो मतलब जब मैं यहाँ पर बनाना चाहूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड्स जो बनेंगी वो कुछ इस प्रकार से बनेंगी। ठीक है? ऐसे और ऐसे रोटेट कर होंगे। जब सर्कुलर कॉइल होती है ना, तो हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन होती है। तो इस पेज पे कैसे दिखाई देगा आपको, ये वाली लाइन दिखाई देगी बस, कि वो ऐसे जा रहा है। ठीक है? तो इस तरह से बहुत सारी लाइनें बनती है मेरे पास यहाँ पर, इस तरह से। जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको जो लाइन दिखने वाली है वो इस तरह से दिखाई देंगी, इस तरीके से जा रही होंगी। कुछ बीच में पॉइंट में होगा तो इस तरह से सीधा मूव कर रहा होगा। ठीक है? तो आपके पास आप देख सकते हो यहाँ ये जो लाइंस बन रही हैं, कब, सर्कुलर कॉइल के अंदर। तो इसके अंदर आपके पास ऐसे गोल 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 सर्कुलर लाइंस बनती हैं बहुत सारी। यही चीजें हमको यहाँ पर ऑब्जर्व करनी थी, और अब हम इसके बारे में लिखने वाले हैं। ठीक है? तो आप इसके बारे में लिखिए। इट मीन्स when the current flows in the circular motion, मोशन हटा दीजिए आप, सर्कुलर वायर लिख लीजिए, क्या मेरा वायर सर्कुलर था। जो मेरी कॉइल थी, ठीक है, कॉइल यूज किया था मैंने। द मैग्नेटिक field produced has straight line of force near the center of the coil as shown in figure, full stop. The parallel line are in a plane perpendicular to the plane of the coil, full stop. Their direction
is marked with the arrows. ठीक है, are marked with the arrows. ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि भाई मेरे पास ये जो कॉइल बनाई थी मैंने, सर्कुलर कॉइल आपको दिख रही होगी, जिसे मैं अब आपको बना के दिखा रहा हूँ पर्पल कलर से। ये थोड़ा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसे, ठीक है, चलो मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको और थोड़ा समझ में आएगा ये अच्छे से। ये है वो कॉइल पूरी, जिसके मैंने बीचों बीच रखा था सब कुछ इस तरीके से। तो ये देखो जो इसका सेंटर पार्ट है ये वाला, यहाँ पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है वो स्ट्रेट लाइन में हो रही है। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड की बात की गई है, जो कि मेरे पास कैसे हो रही है, स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रही है। आपको दिख रही है? इसकी बात की कि भाई जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसे एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। और आप खुद सोच भी सकते हो कि अगर आपके पास एक कॉइल है, तो अगर आप एकदम सेंटर पॉइंट पर, यहाँ पर अगर आप करंट का डायरेक्शन ये रखते हो, आप इस पे अंगूठा रखोगे, आप अपना अंगूठा रखो इस पे और आप अपने एक लाइन बना के देखो, तो आपको जो मिलेगा फील्ड वो इस तरह से मिल रही होगी, इस तरह से मिलेगी, कुछ इस प्रकार से घूमते हुए। ठीक है, आप रखोगे, देखो आप अपना अंगूठा रखो ऐसे, फिंगर्स को ऊपर आएंगे, आपके फिंगर्स आएंगे राइट हैंड की, और उनको रोटेट करके देखो, आपको यही एक डायरेक्शन मिल रही होगी। जब वो रोटेट करेंगे तो प्लेन पे वो एकदम स्ट्रेट दिखाई देगी, इस तरह से घूमते हुए जा रही है। तो यही वो उसके सेंटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इसकी एक दो चीजें और बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे। हाँ प्रिंस, पूछो। सर ये वाला समझ में नहीं आया, मतलब जो अभी डेफिनेशन आपने दिखाई ना। हाँ, डेफिनेशन को लेके अगर प्रॉब्लम है ना, तो देखो हम एक लाइन पढ़ते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखो, इट मीन्स व्हेन द करंट फ्लोज इन द सर्कुलर वायर, the magnetic field produced has straight line of force near the center of the coil. ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब भी आपके पास करंट, देखो यहाँ पर कैसे फ्लो कर रहा था आपका करंट, इस तरह से फ्लो कर रहा था, यहाँ से आया था, यहाँ पर फ्लो किया, यहाँ पर घूम के वापस आ गया। तो यहाँ तो मेरा जो करंट है वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, यहाँ से जा रहा है, इस प्लेन के अंदर से, इस वायर से निकल रहा है, इस फील्ड अंदर। तो यहाँ पर जो ये जो इसके सेंटर पे फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लाइन बनी है, वो एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन बन रही होगी, जो इसका सेंटर है। सेंटर से आप देखोगे तो ओवरऑल जो लाइन बनेगी वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसकी बात आप आगे भी समझोगे, एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, उसको जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी ये देखो, मैं आपको इसी केस के बारे में और एक दो चीजें बताता हूँ। अगर आपके पास, ये कुछ सोचो, मैं आपको एक वायर देता हूँ, ठीक है, चलो कुछ प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैंने आपको एक वायर दिया, ये इस तरीके से वायर, ठीक है, ऐसा एक वायर प्रेजेंट है। अब इस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये वायर किस तरह से पता है आपको, ये वायर है अंदर है, ये वाला जो पार्ट है इसका बोर्ड के अंदर है, और ये आपकी तरफ है, ठीक है। आप हॉरिजॉन्टली इसको लेके देखना कि ये वाला जो वायर का पार्ट है ये बोर्ड के अंदर है, आपके स्क्रीन के अंदर है, और ये आपकी तरफ है, और ये ऐसे सर्कुलरली इसके अंदर करंट मेरा फ्लो कर रहा है, ठीक है ना।
ठीक है, तो आप में से मैं एक से पूछता हूँ, बाकी सब उसको इमेजिन करने की कोशिश करना। ठीक है, ओजस्वी आवाज आ रही है आपको? एक सेकंड। आदित्य, आदित्य बिस्ट। आदित्य, मैं आपको है ना अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? आपसे फिर कुछ कुछ चीजें पूछेंगे, आप बताना, बाकी सब आपके रेफरेंसेस समझेंगे। आवाज आ रही है आदित्य आपको? यस सर। ठीक है, आदित्य बताओ, अगर मैं इस वायर की बात करता हूँ, एक ये सर्कुलर वायर है, आपने इस डायरेक्शन में जहाँ ये करंट फ्लो कर रहा है, आप इस पॉइंट पे अपने अंगूठे को रखो, ठीक है? और मैं आपको एक पॉइंट देता हूँ, ये पॉइंट ए है, समझो ये पॉइंट। तो आपकी फिंगर्स जो हैं वो पॉइंट ए को अंदर की तरफ लेके जा रही हैं, आपकी फिंगर्स आपकी तरफ आ रही हैं? सर अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जा रही हैं। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये अगर आप इसको इस तरफ से देखना है तो वो क्या होगी, आपकी तरफ आएगी या अंदर की तरफ जाएंगी? इस पॉइंट पर सर इस साइड से मेरी तरफ ही आएंगे। आपकी तरफ आ रही है, ठीक है? तो मतलब आपने जो यहाँ पर एक फील्ड लाइन का आपने ऐसा बताया कि भाई मेरे पास जब मैं बनाऊंगा तब तो ये यहाँ से अंदर जा रहा होगा और ऐसे बाहर घूम के आ रहा होगा, ऐसा ही कुछ होगा, है कि नहीं? यहाँ से अंदर जा रहा होगा और यहाँ से क्या हो रहा होगा, वो बाहर की तरफ घूम के आ रहा होगा, ठीक है? यस सर। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पर, तो आप अगर आपको इस पॉइंट पर निकालना है तो क्या होगा, अंदर ही जा रहा होगा, और इस पॉइंट से आप देखोगे तो ये यस आपकी सर। तरफ आ रहा होगा, ठीक है? तो जब मेरे पास ये बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं तो ऐसा कुछ कुछ प्रतीत होता है, कुछ वो इस तरह से दिखाई देती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। इस तरह से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई देती हैं, आप खुद देखना। आपने इस डायरेक्शन में आप अपने अंगूठे को रखो, इस डायरेक्शन में, ठीक है? और अपने फिंगर्स को देखना, आपके फिंगर्स ऐसे मूव करेंगे, यहाँ से यहाँ की तरफ जा रही होंगी फिंगर्स, जा रही है आपकी फिंगर्स, यस सर। ठीक है? आप वायर पे रखो, इस डायरेक्शन में अपना अंगूठा रखो, और जब आप इस पॉइंट की तरफ अपने फिंगर लोगे तो अपनी फिंगर के मूवमेंट को देखो, आपकी फिंगर इस तरह से जा रही होंगी बहती हुई, ठीक है? सेम चीज होता है, इसके अंदर से इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो करती हैं, ठीक है? जब वो इसके यहाँ पर आ जाएगा तो वो कुछ इस प्रकार से फ्लो कर रही होंगी, और जब आप सेंटर पे देखोगे तो वो एकदम स्ट्रेट लाइन में फॉलो कर रही होगी, इस तरीके से होता है, ठीक है? तो इस केस के बारे में एक दो चीजें लिखवाता हूँ पहले आपको, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। लिखो, कर्ल्ड फिंगर्स represent the direction of the current in circular wire and thumb represent the
direction of the straight magnetic lines of force. अब मैंने एक दिन आपको सोलेनॉइड बताया था कि भाई मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता हूँ तो किस तरह से यूज करता हूँ उसे, कि कोई भी मैं एक मेटल का कोर लेता हूँ, फिर मेटल के कोर पे मैं वायर को क्या करता हूँ, पूरी हर डायरेक्शन में उसको मैं लपेट देता हूँ उसके ऊपर, ठीक है, तो वो मेरे एक मैग्नेट का काम करता है। थर्ड पार्ट वही है, उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ पहले। अब हेडिंग डालना सोलेनॉइड। सोलेनॉइड आपके पास क्या है, अगर आपके पास कभी भी एक स्ट्रेट सिलेंडर है, सिलेंडर आपको कोई दिया गिवन है, इस प्रकार से आप समझना, इस प्रकार से आपके पास एक सिलेंडर प्रेजेंट है, ये इसका सरफेस कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सर्कुलर होगा, तुम बना देते हैं सर्कुलर से, ये इसका एंड है, ये एक सिलेंडर आपके पास प्रेजेंट है इस टाइम पे, ठीक है। अब ये सिलेंडर आपके पास प्रेजेंट था, तो आपने क्या किया, आपने एक वायर ले लिया, ठीक है, आपने एक वायर लिया और आपने उसको चारों तरफ से उस पर लपेट दिया कुछ इस प्रकार से, ये पीछे से आ रहा है इसके, ये इसके ऊपर से आ रहा है, यहाँ से आपने डाल दिया, फिर ये यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ से पीछे से घूम के आ रहा है, इसके ऊपर से आगे से इस तरह से, आपने उस वायर को पूरा इसके ऊपर क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। और ये वायर घूम के लास्ट में मेरे पास बाहर आ गया। तो अगर समझो बाई चांस मेरा मैंने यहाँ से करंट आई फ्लो करवाया होता, तो ये करंट आई यहाँ से जा रहा होता, इस तरह से आई करंट घूमता हुआ पीछे से आता, फिर इधर से ऐसे घूमता हुआ मेरा करंट वापस से ही बाहर आ रहा होता, ठीक है। तो जब ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कॉइल है, अभी हमने देखा अगर आपके पास करंट जो एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर से कैसे पास होती है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर पास होती है। सेम चीज यहाँ पर भी होती है, तो जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है वो इस सिलेंडर के कोर से स्ट्रेट लाइन के अंदर ही पास होती है इस प्रकार से। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ की तरफ जा रही है, तो हम लोग बोल देते हैं ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। ये मुझे पता है पोल के अंदर जब मैग्नेट की बात करते हैं, मैग्नेट के अंदर तो नॉर्थ पोल से वो स्टार्ट होती है और वो घूम के कहाँ आती है, साउथ पे आती है, बट साउथ से नॉर्थ में ट्रेवल कर रही होती है, कहाँ पर, इस मैग्नेट के अंदर। नो बाहर से कैसे दिखाई देता है कि नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है, घूम के मेरे साउथ पर एंटर कर रही है, बट मैग्नेट के अंदर क्या होता है, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रही है। तो मैग्नेट के अंदर देखोगे साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रही है, इसलिए बोल देता हूँ भाई ये मेरा साउथ पोल होगा और ये मेरे पास क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, अगर मैं इसे एक मैग्नेट की तरह मानता हूँ तो। इसे अगर मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट मानता हूँ तो ये जो एंड पॉइंट है जहां से करंट शुरू हो रहा है, ये मेरा साउथ पोल की तरह काम करता है, और जहां वो खत्म होता है उसे मैं क्या कहता हूँ, नॉर्थ पोल कहता हूँ, ठीक है। अब इसके बारे में एक दो चीजें आप वर्ड्स में लिख लीजिए, ताकि आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगली क्लास में जब आप आओगे, ये अपना बस आज का लास्ट टॉपिक है, अगली क्लास में हम लोग मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। लिखो आप, अ सोलेनॉइड is a straight
cylinder, cylindrical core on which a large number of tons of insulated copper wire are wrapped ठीक है। आगे पास क्या होता है, एक सिलिंड्रिकल कोर होता है जिसके ऊपर वायर को क्या किया जाता है, लपेटा जाता है इस तरीके से, और वो एक मैग्नेट का काम करता है, जैसे हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते टाइम भी मैंने आपको ये समझाया था। अब इस पे क्या हो रहा है, हर डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है इस तरह चारों तरफ इसके, तो इसके बीच में सेंटर ऑफ द कोर से एक मैग्नेटिक फील्ड मेरी जनरेट होती है। इसीलिए वजह से क्या होता है, अगर आप इसके पास में अगर कोई आयरन नेल रखोगे तो आयरन नेल को अपनी तरफ क्या कर लेगा, वो अट्रैक्ट कर लेता है, कि नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल की तरह काम कर रहा होता है। ठीक है, और ये इसलिए टेम्परेरी है क्योंकि अगर करंट फ्लो करेगा, आई करंट फ्लो करेगा तो ही ये मैग्नेट बनेगा। अगर आप ये करंट रोक दोगे तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी अब ये रुक जाएगी, और अगर ये रुक जाएगी तो आपका ये जो आयरन नेल को पहले अट्रैक्ट कर पा रहा था, तो अब वो अट्रैक्ट करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। अब ये उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसे आप लिख लीजिए। ठीक है, अब मैं एक बार आपको फटाफट से वापस से रिवाइज करा देता हूँ आज हमने जो पढ़ा है उसके बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा था कि अगर आपका स्ट्रेट लाइन में वायर कर रहा है, अगर मूव कर रहा है, वायर के अंदर करंट जा रहा है, तो आपके पास डायरेक्शन कैसे आ रही थी, सर्कुलर आ रही थी। आज हमने क्या किया, आज हमने वायर को सर्कुलर रखा। अगर मेरे पास वायर सर्कुलर होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है सेंटर से पास होने वाली, वो कैसी है, स्ट्रेट है। ऑल्दो जो सेंटर पे नहीं है, अगल बगल में, वो तो कल सर्कुलर पाथ में ही है। यहाँ पर देखो ये सब सर्कुलर ही है, बट जो स्ट्रेट में है बीच में सेंटर में, वो कैसी है, स्ट्रेट लाइन में है। सेम बात यहाँ पर हम लोगों ने की, ये हमने इसके बारे में लिखा कि भाई मेरे पास एक मैंने वायर ले लिया जिसमें सर्कुलर पाथ में मेरा करंट घूम रहा है, तो आपने यहाँ पर देखा तो ये डायरेक्शन शो कर रहा है, यहाँ पर ये डायरेक्शन शो कर रहा है। जब आप सेंटर पे देखोगे, आप यहाँ पर अपनी फिंगर रख के देखो। ठीक है, आप जब यहाँ पर अपनी फिंगर रखोगे, इस पॉइंट पर अपनी फिंगर को रख के देखो, आप इस पॉइंट पे जो इसका सेंटर पॉइंट है यहाँ पे, चाहे यहाँ रख के देखो, आप देखोगे आपका थंब तो यहाँ पर है और फिंगर्स यहाँ पर है, इस तरीके से एकदम वर्टिकली नीचे हैं। तो जब आपका अंगूठा एकदम वर्टिकली नीचे होगा, ठीक है, एकदम वर्टिकली नीचे है ये ऐसे, तो फिंगर्स आपकी इस तरह रोटेट कर रही होंगी, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, आपको दिखाई देगा भाई मेरी फील्ड जो है वो इस तरह से जनरेट होंगी, मतलब वो एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रही है। अपनी फिंगर्स को आप बना के देख लो, आप अपने यहाँ पर अपना अंगूठा रखो नीचे की तरफ और अपने फिंगर्स के मूवमेंट को देखो, आपकी फिंगर्स इस तरह रोटेट कर रही होंगी, पूरी स्ट्रेट लाइन की तरफ दिखाई दे रहा होगा आपको। कि भाई आप उसको ऐसे मूव करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि भाई हाँ मेरी फील्ड सब इसी डायरेक्शन के अंदर जा रही है, और ऐसे वो आगे से घूम के आएंगी। ठीक है, और फिर ऐसे, बट यहाँ पर इस पॉइंट पे कैसे दिखाई देगा, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ ही दिखाई देगा। सेम बात हमने यहाँ की, अगर मेरे पास ये सर्कुलर पाथ में करंट घूम रहा है इसके ऊपर, तो सबकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन के अंदर ही होगी। तो आप एक सीधा तरीका छोटे बात में आप ये याद रख सकते हो कि आपके पास जब भी करंट, स्ट्रेट वायर में करंट घूम रहा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी सर्कुलर होती है, और जब भी आपके पास कर्ल में होता है या सर्कुलर पाथ में करंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है। ठीक है, दोनों अपोजिट है। जब करंट स्ट्रेट है मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है, और जब आपके पास करंट सर्कुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, जैसे मेरे पास सोलोनॉइड के अंदर ये काम करता है। ठीक है, तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही है। अगली क्लास में आप ये रिवाइज करना, नोट्स में आपके साथ अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। ये बहुत ही जरूरी होता है मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना। अभी तक हम लोग राइट हैंड यूज कर रहे थे, कल हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड को यूज करेंगे। ठीक है, गोलियां चलाएंगे कल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है।